सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको ये जो यूनिट आपको 8 दिख रहा है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसका चैप्टर 8, 9, 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के जितने पॉसिबल ट्रिक्स थे मेरे अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि मैं ट्रिक्स बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं बना दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और जितने भी मेरे ट्रिक्स हैं उसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आगे देखना आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले जो ट्रिक निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो ये देखो, यहाँ वैसे तो ट्रिक मैं नहीं बताता लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, तो 3 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए यहाँ पे। तो आप कैसे याद रख सकते हो? तो पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा है लाइफस्टाइल। तो कैसे याद रखोगे? जैसे फिश है तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? जनरल गिल्स होते हैं। तो आपको इस पे याद रखना GILS, बस GIL, गिल भी याद रख सकते हो। जी से जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, इतना हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज के ट्रिक्स। तो देखो बैक्टीरियल डिजीज क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं, तो आपको क्या याद रखना है? तो देखो मैंने क्या लिखा, दीपक तेरे कॉलेज गया। तो यहां दीपक का मैंने डी लिखा, स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब 2 बार डी आएगा, 2 बार डी से होगा। तेरे में से टी मैंने उठाया, यहां टी स्क्वायर कर दिया, यहां पे मैंने पी लिखा, ठीक है, और इसको स्क्वायर कर दिया। अब देखो कॉलेज, यहां ध्यान से देखना, कॉलेज CLG कॉलेज, और फिर गया जी, 2 बार जी भी हो गया, CLG स्क्वायर। क्या मैंने बोला? दीपक तेरे कॉलेज, 2 बार जी भी है यहाँ पे। डी फॉर डिप्थेरिया और डिसेंट्री, टी से टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, प्लेग, पी साइलेंट है निमोनिया का, और प्लेग, कॉलेरा, लेप्रोसी, गोनोरिया जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, और दूसरा जी से है आपका गैस्ट्रिक अल्सर। यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं वायरल डिजीज में। तो देखो वायरल डिजीज तो अभी क्या बताऊं, अभी का टाइम में आपको एक वायरल डिजीज पता ही है, कोविड-19 के बारे में, तो उसमें कोई ट्रिक नहीं है इसका। तो ये तो सबको ही पता है, ये तो मतलब जिनका साइंस नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, सबको पता चल गया इसके बारे में। लेकिन हम यहाँ पे अब हम चलते हैं वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज का क्या ट्रिक है कि जैसे आप अपने स्टेट के सीएम को चूज करोगे, तो क्या होता है, बोलते हैं ना कि अपने ये सीएम को सख्त चुनना है, सख्त सीएम को चुनना है, पिक करना है। तो पिक हार्ड सीएम, पिक हार्ड सीएम, PIC, पिक, चुनना मतलब हार्ड, HRD हार्ड सीएम, और एम के ऊपर स्क्वायर मतलब 2 बार आएगा। यहां ध्यान रखना, एम फॉर क्या है? मिजल्स, मम्स, मलेरिया नहीं है, ध्यान देने की बात है। सी से कॉमन कोल्ड, डी से डेंगू, इंपॉर्टेंट है, रेबीज, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये हो गया। प्रोटोजोअन में सिंपल है, मैप याद रखना है, कोई कंट्री जैसे हमारा इंडियन मैप हो गया। तो एम फॉर मलेरिया, ए से एमोबियसिस, एमोबिक डिसेंट्री, और पी से प्रोटोजोन, यहीं पे आ गया। कितना कंप्लीट हो गया? देखो अब एनसीईआरटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स में बता रहा हूं आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ट्रिक भी बताऊंगा। मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोपाइथन, एपिडर्मोपाइथन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म। तो रिंग वॉर्म के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हो? तो ये इनको क्या याद रखना है, कैसे याद करोगे? तो जब वी मेट मूवी देखा है, MET, MET, एम फॉर माइक्रोस्पोरम, ई से इपिडर्मो पाइथन, और टी से ट्राइकोपाइथन। तो कैसे इसको याद रखोगे? तो पहले पाइथन पाइथन दोनों में सेम है, अब क्या करोगे? एपिडर्मो, एपिडर्मो, जैसे कि एपिडर्मिस आपने सुना होगा तो वहां पे ऐड कर एपिडर्मो पाइथन, और ये ट्राइकोपाइथन, ऐसे याद हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा अब आपका है फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज का एग्जाम्पल है, तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि टाइफाइड, एमोबियसिस, एस्कैरियसिस, ये क्या होते हैं? फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज के एग्जाम्पल। तो कैसे याद करोगे? तो ताश, टी से टाइफाइड, ए से एमोबियसिस, ए से एस्कैरियसिस, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आपको कुछ एयरबॉर्न डिजीज है एनसीईआरटी का, तो कैसे याद करोगे? कैप, टोपी, सी से कॉमन कोल्ड, ए से एयरबॉर्न डिजीज, पी से निमोनिया। वैसे तो ये कॉमन है, आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो, बट मैंने एक बार बता दिया। अब क्या होता है देखो, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, इसमें नहीं है ट्रिक, कि गैम्बूसिया फिशेज आर इंट्रोड्यूस्ड इन पॉन्ड दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। पॉन्ड होता है, जैसे कोई पॉन्ड है, वहां पे बहुत सारे मॉस्किटो लार्वा हैं, तो वहां पे उसको फीड करने के लिए गैम्बूसिया फिशेज को डालते हैं ताकि इनको खा सके ये। दूसरा अब आपको याद रखना है हाई, हाई मतलब आप किसी को हाई बोलते हो, HY ऐसे करके बोल, H फॉर हेपेटाइटिस, Y से ईस्ट, मतलब हेपेटाइटिस B वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट से, ध्यान देने की बात है। अब देखो यहाँ हमारा क्या,
एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो ये भी याद रखना है आपको, हस मस्ट या फिर मस्त हस। मस्त से मास्ट सेल है तो मस्त से याद रख सकते हो, और हस में क्या है, एच फॉर हिस्टामिन, एस से सेरोटोनिन, ए से एलर्जी। ये भी एनसीईआरटी के पॉइंट है तो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है, पता है आपको, टाइनी प्रोटोजोन होता है जो मैंने आपको पीछे बताया। अब इनके डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो ये जो है ये मैलिग्नेंट होता है, ये इवन फैटल तक हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, आ सकते क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में हेलमिन्स के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ हेलमिन्स, दो एग्जाम्पल दिए हुए, पहला एस्कैरिस और दूसरा वॉचेरिया। वॉचेरिया में भी दो स्पीसीज है, वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वॉचेरिया मेलाई, जैसे भी बोलना है, मलाई तो नहीं होगा, जैसे आपको प्रोनाउंसिएट इसको करना है, मेलाई, ठीक है। तो देखो एस्कैरिस राउंड वॉर्म, कॉमन नेम इसका क्या है, इसका फिलेरियल वॉर्म, ये ध्यान रखना, एस्कैरिस राउंड वॉर्म। और ये क्या कॉज करता है, एस्कैरियसिस। और ये क्या कॉज करता है, एलिफेंटियसिस और फिलेरियसिस, ठीक है। तो ये पूरा आपको अच्छे से याद करना होगा। ये एग्जांपल किसके, हेलमिन्स के, जो आपको पहले बताया, एनसीईआरटी ने पूरा दिया तो आपको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बताया है कि हेलमिन्स के एग्जांपल है एस्कैरिस एंड वॉचेरिया। वॉचेरिया में वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वॉचेरिया मलेई। उसके बाद इसका ये कॉमन नेम क्या हो गया, यहाँ पे इसका राउंड वॉर्म है, फिलेरियल वॉर्म है। कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं सारे एनसीईआरटी के, ये क्या कॉज करता है, एस्कैरियसिस, और ये क्या करता है, एलिफेंटियसिस। इतना हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो लास्ट है, कुछ ट्रिक्स और बताता हूं यहाँ पे कि बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर्स। तो एनसीईआरटी में तो 4 मैंने आपको पीसी से याद रखना है। पीसी क्या होता है, जैसे आप हमारा सिस्टम पीसी होता है कंप्यूटर, तो पीसी में 4 मैंने पी स्क्वायर सी स्क्वायर किया है। इसका मतलब क्या है कि 2 बार पी आपको करना है, यहां देखो ये, तो 2 बार पी सी सी। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सी से सेलुलर बैरियर और सी से साइटोकाइन बैरियर। इतना हो गया। ये आपको 4 पहले ध्यान में रखना है। बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी पीसी, पी से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर। तो अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या देखना है यहाँ पे। तो फिजिकल बैरियर में देखो मैंने लिखा एमएस, जैसे कि अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज कल को एमबीबीएस करोगे, उसके बाद आपको एमएस एमडी करना पड़ता है, एमएस होता है, या फिर सिंपल एमएस वर्ड आपने सुना होगा। तो एम से आपको ध्यान में रखना म्यूकस मेम्ब्रेन, और एस से याद रखना स्किन। ऐसा क्यों है कि यहाँ देखो क्या है कि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड को यहाँ पे छांट करके आपको ट्रिक बता दो, आप पूरा याद कर सकते हो। फिजिकल बैरियर, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। तो अगर मैं आपको एमएस से याद करवा दिया, म्यूकस और स्किन याद रहेगा फिजिकल में। फिजियोलॉजिकल में आपको याद करना है सैटरडे, जानते हो संडे से पहले सैटरडे आता है, और शायद आज भी सैटरडे ही है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, शायद, आई थिंक। तो देखो एस से सलाइवा, ए से एसिड, टी से टीयर्स, आपको ये याद रखना, सलाइवा, एसिड और टीयर्स। फिजियोलॉजिकल में एसिड, सलाइवा, टीयर्स, ऑल प्रिवेंट माइक्रोवेव। ये किसके अंदर आएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर में। ये आपका समझ में आया फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर में आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, और इसके टाइप्स। तो इसके टाइप्स कैसे याद करोगे, तो आपके देखो नीट के सिलेबस में क्लास 11 में फिजिक्स में एक चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम। तो मैंने यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एम स्क्वायर कर दिया। तो क्या क्या दिया है, एन फॉर न्यूट्रोफिल, एल फॉर लिम्फोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट और एम फॉर मैक्रोफेज। ये हो गया। साइटोकाइन बैरियर में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। तो क्या मैंने बताया आपको, बैरियर इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या, पीपीसीसी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। इतना कंप्लीट हो गया, मैंने ये बताया। तो यहाँ पे देखो सेलुलर में सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ये आपकी यहाँ पे फुल फॉर्म है पीएमएनएल, देख लेना। इसके साथ एनसीईआरटी में इसमें कुछ फुल फॉर्म है, जैसे माल्ट का एक फुल फॉर्म है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई ट्रिक नहीं है इसका। इतना हो गया। द साइटोकाइन में कोई ट्रिक नहीं है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो आप ऐसे करके
ये सब पढ़ सकते हो। तो और आगे देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, ट्रिक नहीं है लेकिन एक बहुत बेसिक पॉइंट आपको पता होना जरूरी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एज इन इंडिया एंड चाइना। ये क्वेश्चन यहाँ से एक लाइन में आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे आपका ट्रिक बनता है, ये देखो यहां से, ये जो है एनसीईआरटी में है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। इसके लिए तो क्या क्या है, देखो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी का, लेकिन आपको कैसे याद करना है, तो आपको मैं कैसे करता हूं कि एक मेन पॉइंट उठाता हूं आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको उठा के एक छोटा सा ट्रिक बनाता हूं, और अगर वो चीज आपको याद हो जाएगा तो आप पूरे लाइन को, पूरे सेंटेंस को याद कर सकते हो। जैसे कि इसका आपको ट्रिक है कि आपको पता होगा, जैसे कि आप तो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मैं खुद एक लाइफ साइंस स्टूडेंट हूँ जो कि एमएससी कर रहा हूँ, तो ऐसे ही होते हैं, बीएससी होते हैं, एमएससी होता है, मास्टर्स इन साइंस। तो समझ लो एक कोई बंदा है वो एमएससी कर रहा है, और कहाँ से कर रहा है, हांगकांग से कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, हांगकांग। तो आपको इसमें क्या याद रखना, एम सिंपल SC, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको सिंपल क्या करना है, एमएससी करना है, कहाँ से, हांगकांग से, हांगकांग, MSC हांगकांग। अब मतलब क्या, एम से क्या याद रखना आपको, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट याद होगा तो आप पूरे लाइन को याद रख सकते हो कि मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स। S से सिलेक्शन, S से सिलेक्शन, तो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बीहाइव्स, ठीक है। अब देखो C से क्या याद रखना आपको, कैचिंग, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। H से क्या याद रखना है आपको, हैंडलिंग एंड कलेक्शन, और K से याद रखना आपको नॉलेज। तो आगे आपका क्या याद रखना है, MSC हांगकांग, M कहां से, ये MSC हो गया, हांगकांग, पांचों पॉइंट हो गए यहाँ आपको। अब देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डाल दो फ्रेश वाटर फिश और मेराइन फिश का एग्जांपल। ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे देखो दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये यहाँ पे आप डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना मस्ट है। फ्रेश वाटर फिश का एग्जांपल और मेराइन फिश का। तो फ्रेश वाटर फिश को हम याद करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हेल्प से। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता है, हम सबको पता है कौन है, फुटबॉलर है ये। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल क्लब, उनका फुटबॉल क्लब, तो वो कौन से फुटबॉल क्लब में है अभी, जुवेंटस। तो वो ध्यान में नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल क्लब। यहाँ पे F को मैंने डार्क से किया है, इसका F मतलब है कि फ्रेश वाटर फिश, इसका मतलब ये फ्रेश वाटर फिश का एग्जांपल है। C फॉर कटला, R से कटला, R से रोहू, C से कॉमन कार, ठीक है। तो ये याद हो गया, क्या मैंने बताया आपको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल क्लब या फैन क्लब, कुछ भी आप कर सकते हो। F से फ्रेश वाटर, C से ये रोहू, ये हो गया। अब देखो मेराइन फिश, तो मेराइन फिश में सिंपल याद रखना है कि आपने मान लो 11-12 में कभी है, जैसे मेरे स्कूल में ही हमारी जो प्रिंसिपल थी वो मैम थी। तो बहुत के होते हैं, मैम होते हैं, सर होते हैं, लेकिन जब मैम होते तो क्या बोलना है, माय प्रिंसिपल मैम क्या थी, वो हाईली स्किल्ड थी। माय प्रिंसिपल मैम इज ऐसे ही है, हाईली स्किल्ड। तो आपको इसी से याद रखना है, क्या हो गया, ये हो गया माय प्रिंसिपल मैम इज हाईली स्किल्ड। इससे क्या होगा, हाईली स्किल्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले तो ये एक M, कोई भी M कर लो, ये M का मतलब कर लो कि ये मेराइन फिश का एग्जांपल। अब बचे ये M से मैककेरल, P से पॉम्फ्रेट, H से हिल्सा, S से सार्डाइन, ठीक है, सार्डिन, जो भी आपको बोलना है। इतना हो गया, तो ये बता दिया मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल दो यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक है कि वीट का जो वैरायटी है ना, इसमें देखो राइस का वैरायटी है, और भी जैसे ये शुगर कैन का वैरायटी है, लेकिन वीट का वैरायटी बहुत अलग अलग दिया हुआ। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आ सकता है कि कौन सा वीट वैरायटी है। तो आपको याद रखना है KS कास होमवर्क, कास होमवर्क आपको अगर नहीं मिलता तो क्या याद रखना, वीट में KAS कास क्या नहीं मिलता अगर आपको, होमवर्क, क्योंकि हम सब बचपन में होमवर्क से डरते हैं, अभी भी डरते हैं। होमवर्क कास अगर नहीं मिलता, कास होमवर्क, KAS कास होमवर्क। K फॉर कल्याण सोना, A फॉर एटलास 66, एटलास 66, S से सोनालिका, H से हिमगिरी, और W से वीट। कास होमवर्क, W से वीट का वैरायटी है, H से हिमगिरी, सोनालिका, A से एटलास 66, और K से कल्याण सोना। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे फिर से एनसीईआरटी का ही पार्ट है, आप देख लेना डायग्राम में, डायग्राम बोल रहा हूँ, ये आपको बुक में मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखो
यहाँ पे ये है। तो इसको कैसे देखते हैं, तो देखो, ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग क्या क्या है, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल कंटेंट। तो इतना इतना याद करोगे तो आपको मेन पॉइंट, मेन जो आपका ये है, जो वर्ड को मैंने हाईलाइट किया वो याद करना है। आप कैसे याद रख सकते हो, कोई भी खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जैसे पबजी हो गया उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है, तो MVP ऑफ कोई भी, जैसे क्रिकेट मैच कहीं कोई भी गेम का एक होता है ना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर, तो आपको क्या याद रखना है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ, बस ओ एक या इतना 4 वर्ड याद रखना है। M से आपको याद रखना माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल, V से याद रखना विटामिन, P से याद रखना प्रोटीन और O से याद रखना ऑयल। तो ये याद कर लोगे तो ये पूरा आपका याद हो जाएगा। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये बताऊंगा। देखो यहाँ पे 2 टेबल दिया हुआ 9.1 9.2, तो देखो ये छोटा सा टेबल है, इसको मैं ट्रिक से आपको बता देता हूँ। वो लास्ट की वीडियो में आपको अटैच कर दूंगा, वो वीडियो मैंने पहले भी बनाया था इसका, तो आपको अटैच कर दूंगा, वहां देख लेना। मतलब इसके अभी इसी वीडियो में, इसमें मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि आप ट्रिक से याद करना, क्यों, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो इतने सारे टेबल है, अगर सब ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ट्रिक को ही याद करने के लिए फिर आपको ट्रिक की जरूरत ट्रिक को ही याद करने के लिए आपको ट्रिक की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा मत करना। इसका मैं ट्रिक बनाया, ये आपको अटैच कर दूंगा, लेकिन इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखो, ये यहां से निकल रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बताता हूं। यहां पे द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप डेट आर इनरिच इन विटामिन एंड मिनरल। तो अब देखो कौन कौन सा विटामिन ए से कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो रिच्ड हैं। विटामिन सी पढ़ना है, फिर FENC आयरन एंड कैल्शियम, एंड ये प्रोटीन। तो आपको कैसे याद रखना है, विटामिन ए में याद रखना आपको PSC। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। तो आप कैसे याद रखोगे उसे, कि प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, P फॉर पंपकिन, प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए किसी चीज की प्रॉब्लम का। अगर मान लो आपके किसी टीचर ने आपको मैथ्स तो अब आपका है नहीं, कोई फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम चाहिए, प्रॉब्लम दे दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया, अब उसको वो बोलेंगे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, ऐसे PSC, P फॉर पंपकिन, S से स्पाइनस, C से कैरोट। जितना हो गया ये ध्यान रखना। अब विटामिन सी से इनरिच, तो एक बैकबोन सॉन्ग था क्या, अभी भी है, आर्टिस्ट सिंधु का, मैं तेरा ब्लड गोरी है, ऐसे करके उसका लिरिक्स है। आपको हम आई होप कि सबने सुना होगा, तो वहां से याद रख सकते हो। M फॉर मस्टर्ड, T से टोमेटो, B से बथुआ और G से गॉड, बिटर गॉड, करेला, ठीक है। तो G फॉर स्मॉल G इसलिए मैंने लिखा कि इसको आगे बिटर ऐड कर देना। अब देखो FEN फेका, ये क्या हो रहा है, फेका, किसी को बस से फेंक देना है, हाइपोथेटिकल है, किसी को बस से कोई फेंक रहा है, फेंका बस में या फेंका बस से, किसी भी, ठीक है, ये समझना का फेंका मतलब FENC है, बस मतलब BS, B फॉर बथुआ, S से स्पाइनस। ये याद रखना बथुआ कहाँ कहाँ आ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है कि बथुआ के लिए कौन कौन सा होगा, तो आपको यहाँ भी याद रखना कि बथुआ देखो इसमें भी आ रहा है, विटामिन सी में भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो सब ये सब ध्यान रखना आपको। अब देखो क्या, प्रोटीन रिच्ड, तो प्रोटीन रिच्ड इसमें कौन कौन से हैं, बीन्स के बारे में जनरल दिए हुए हैं कुछ की, फ्रेंच बीन्स, B से ब्रॉड बीन्स, L से लबलब बीन्स और G से गार्डन पीस। तो कैसे याद रखोगे, FBLG, FB फेसबुक, और फेसबुक में हम लॉग इन करते हैं, FB लॉग करते हो। अगर नहीं ज्यादा हो रहा है तो फेसबुक और LG कंपनी के, हम जैसे फ्रिज हुआ, हमारा टीवी होता है, तो लाइव गुड जो होता है, फेसबुक लाइव गुड, FB फेसबुक लाइव गुड, ये ठीक है, याद कर सकते हो। तो ये ऐसे याद कर लिया। अब ये जो मैंने आपको बोला कि ये टेबल ऐड कर देता हूं, तो अब आगे ये टेबल देखो। टेबल में क्या क्या मैंने लिखा है, ये क्रॉप है, ठीक है, ये क्रॉप है, और ये वैरायटी, और ये इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो अब देखो पहला देखो ब्रासिका, अब यहाँ पे वैरायटी में देखना पूसा जो है ना, प्यूसा, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो,
ये जो पूसा है या पूसा, पूसा ही बोलना है इसे, ठीक है। ये जो है पूसा, ये जनरली सब में है, तो इसे एक बार हम पूसा पूसा सब में लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज खत्म हो गया, ठीक है, ये सब में है। अब देखो ब्रासिका, ये गौरव, ये एफिड्स, तो कैसे याद करेंगे हम इसे, तो बैग से, BAG, बैग याद रहेगा, बैग। बट याद रखना ब्रासिका नहीं तो बैग अगर नहीं याद रहेगा तो आप ब्लू ग्रीन एल्गी याद रखना, ये तो याद रहेगा आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। B फॉर ब्रासिका, प्यूसा, पूसा, ये कॉमन रहेगा। G फॉर ब्लू, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रासिका, गौरव, एफिड्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट FB, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक हम जनरली जब फोन पे चलाते हैं, ठीक है, फोन पे है, ठीक है, और फोन में हम क्या डालते हैं, सिम कार्ड डालते हैं, तो देखो सिम 2, सिम 3, तो ऐप भी हम चलाए फेसबुक, ठीक है। देखो फ्लैट बीन, सिम 2, सिम 3। अब देखो यहाँ पे जैसिड, एफिड्स और फ्रूट बोरर, ये जो एफिड्स है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, याद रखना दोनों जगह है। आप कैसे याद रखोगे, जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने देखा जेम्स एंडरसन, हम जानते हैं, आपने सुना होगा, इंग्लैंड का ये क्रिकेटर है जेम्स एंडरसन, और ये क्या करता है, फास्ट बॉलिंग करता है, या फिर ये फास्ट बॉलर है, तो जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर सॉरी, ठीक है, जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलिंग या फिर जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर। तो फेसबुक, सिम कार्ड, उसके बाद और एक चीज क्या है, जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर। नेक्स्ट देखो भिंडी, ओकरा, ठीक है, सवानी, A4, सूट एंड फ्रूट बोरर, ये भी अब कैसे याद, इस तरह से, ये भिंडी को B ले लो, इसे ओकरा S, सवानी बॉस, ठीक है। आप मान लो अपने ऑफिस गए, तो आपके ऑफिस में बॉस होंगे, और आपने बॉस से क्या किया, बॉस से फाइट किया, बॉस से क्या क्या फाइट किया, बॉस क्या हुआ, B फॉर भिंडी, O फॉर ओकरा, S फॉर सवानी, ये A4 और है, A4 पेपर साइज आता है, ठीक है। शूट एंड फ्रूट बोरर, S फॉर शूट, F फॉर फ्रूट बोरर, S से फाइट, बॉस से फाइट। तो अब देखो एक बार लास्ट में मैं और एक बार बोल देता हूँ, कैसे क्रॉप वेराइटी इंसेक्ट पेस्ट, कैसे कैसे याद करोगे, ब्रासिका, गौरव सॉरी ब्रासिका, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रासिका, गौरव, एफिड, फेसबुक, सिम कार्ड, जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलिंग फास्ट बॉलर, ठीक है। बॉस, B फॉर विंडी, O फॉर ओकरा, S फॉर सवानी, ये A4 साइज का पेपर से फाइट, आपने क्या किया, बॉस से फाइट, देखो, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा हूं कि माइक्रोब जो होते हैं, माइक्रोब क्या करते हैं, माइक्रोब के हेल्प से हम बहुत सारे केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में बताया, तो देखो यहाँ पे एक मैंने बता दिया कि ये उस माइक्रोब का टाइप क्या है, जैसे कि माइक्रोब अलग अलग टाइप के होते हैं, कि कोई बैक्टीरिया होता है, कोई फंजाई होता है, कोई वायरस होता है, कोई प्रोटोजोआ, ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपको इस कॉलम में मिलेगा कि उसके टाइप क्या है, उसके बाद है माइक्रोब नेम, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ, और उस माइक्रोब से किस चीज का प्रोडक्शन होता है ये भी है। तो पहला आपका फंगस है, फंगस एस्परजिलस नाइगर, और दूसरा ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किससे होगा, एस्परजिलस नाइगर से होता है, और ये एस्परजिलस नाइगर क्या होता है, ये एक फंजाई होता है, फंगस होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, फैन कैन से, एफ से फंगस हो गया, AN से एस्परजिलस नाइगर हो गया, और कैन से, C से क्या हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, और N से नाइगर, ये भी सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर। तो ऐसे याद रख सकते हो फैन और कैन, इतना हो गया। अब देखो दूसरा, अब ये याद रखना है आपको कि एक ही फंगस है इसमें, बाकी सब बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्यों है, क्योंकि नाम से ही है, इसके लिए कोई आपको स्पेशल ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, जो नाम पे देखो, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर यहाँ बैक्टीरिया, और यहां से आपको पता चल रहा है ये किस चीज को प्रोडक्शन करेगा, तो एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। दूसरा आपका बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, नाम से है ब्यूटिलिकम, मतलब
ब्यूटेरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। और अब लास्ट है आपका बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तो हम सबको पता है लैक्टोबैसिलस, यहाँ गलती से ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। लैक्टिक एसिड करना है, गलती से मैं रिपीट कर जाता। इतना हो गया। अब देखो ये तो हो गए कुछ एसिड के बारे में कि कौन कौन से माइक्रोब से क्या क्या कौन कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं। तो देखो अब है फर्दर ईस्ट। तो ईस्ट क्या होता है? देखो ईस्ट भी एक तरह से का फंगस होता है। तो आपका ईस्ट का नाम कौन सा है? सैक्रोमाइसिस सेरेवसी। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल में। पीछे भी है एनसीईआरटी में। तो आपका नाम जो होता है वो ब्रीवर्स ईस्ट होता है, ये ध्यान रखना। प्रोडक्शन इसका प्रोडक्शन करता है। अब देखो माइक्रोब्स एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एंजाइम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो होता है, पहला उसका काम क्या क्या है जो दिया हुआ है कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। अब क्या करते हैं, इसकी वजह से जो आप लॉन्ड्री जो आपके कपड़े में ऑयल स्टेन्स हो जाते हैं उसको ये रिमूव करता है इस एंजाइम की हेल्प से। ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप कोई फ्रूट जूस जो आप मार्केट से लाते हो, एक बॉटल फ्रूट जूस को ले लो और वही फ्रूट जूस आप घर पे बना रहे हो, तो आप देखोगे जो मार्केट का होता है, जो बॉटल फ्रूट जूस जो आप मार्केट से लेते हो वो ज्यादा क्लीन रहता है एज कंपेयर टू होममेड जूस। वो क्यों होता है? क्योंकि उस जूस को क्लेरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, और उस एंजाइम का क्या नाम है? पैक्टिनेजेस एंड प्रोटिएजेस। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटिएजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बॉटल जूस जो होता है उसे क्लेरिफाई किस एंजाइम से किया जाता है। तो आपको दो एंजाइम याद रखना है, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटिएजेस। इतना हो गया आपका समझ में। अब देखो नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, और ये जो है ये आपको ये ऐसे चार्ट के फॉर्म में नहीं दिया गया, इसको मैंने ऐसे बनाया ताकि आप आराम से इसे याद कर लो। तो नेम ऑफ माइक्रोब, टाइप ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये कोकस वर्ड से आप सबको फैमिलियर हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा? ये बैक्टीरिया होगा। और क्या प्रोडक्ट इसका प्रोडक्शन क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है? ये क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर मतलब क्या हो रहा है, ये ध्यान रखना ये वर्ड। इसका मतलब क्या करना है, जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं, तो ब्लड वेसल में जो क्लॉट्स बनते हैं उसको ये डिसॉल्व करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल। अब दूसरा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये क्या होता है? ये फंगस है, और ये किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो ये एक ड्रग को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। इससे इस ड्रग का प्रोडक्शन होता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या होता है? ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। ये याद रखना, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम उसके स्ट्रेंथ को ये सप्रेस करता है। और ये कहाँ पे जनरली किन्हें दिया जाता है? तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे पेशेंट जिसमें कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया गया था, जैसे कि कोई ऑर्गन मान लो लीवर, किडनी, ये सब आपको यहाँ ध्यान रखना है। और तीसरा आपका है मोनेकस परप्यूरिस। ये कौन सा टाइप है इसका? हो गया ये ईस्ट होता है। ईस्ट मतलब ये भी जनरली एक फंगस ही है, क्योंकि फंगस के ये टाइप ईस्ट होते हैं। और ये किस चीज का प्रोडक्शन करता है? तो स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या होता है? ये बीसीएल एजेंट, मतलब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मतलब जो हमारा ब्लड है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये डिक्रीज करता है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ट्रिक देखना है इस छोटे, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस मतलब बैक्टीरिया, और एक आपको ध्यान रखना है स्ट्रेप्टो नाम से स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस से आपको बैक्टीरिया होगा, और इससे क्या प्रोडक्शन है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये दूसरा आपको ट्राइकोडर, इसका मैं ट्रिक एक छोटा सा सीआईएसएफ पुलिस, आपने सुना होगा बीएसएफ सीआईएसएफ, तो वैसे ही आपको याद रखना सीआईएसएफ। तो मैंने आपको यहाँ लिखा सीआईएसएफ पुलिस। मतलब सी का मतलब है साइक्लोस्पोरिन, आईएस का मतलब है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एफ का मतलब है ये फंगस, और पी का मतलब है ये पॉलीस्पोरम। ये ध्यान रखना, ये पी का मतलब है पॉलीस्पोरम। इसका पहले पुलिस होता है ना सीआईएसएफ पुलिस, पीओ से याद रखना ना, पॉलीस्पोरम पुलिस हो गया। सीआईएसएफ पुलिस, पीओ पॉलीस्पोरम। अब दूसरा स्पाई। स्पाई मतलब क्या होता है? स्पाई इंग्लिश वर्ड है, जासूस मतलब होता है। इसको कैसे याद रखना? एस से स्टैटिन्स, पी से आपको याद रखना परप्यूरिस, और वाई से याद रखना ईस्ट। ये ध्यान में रखना, ऐसे याद हो जाएगा। सीआईएसएफ पुलिस, सी साइक्लोस्पोरिन, आईएस इम्यूनोसप्रेसिव, एफ से फंगस होता है, पीओ मतलब पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम याद होगा तो ये पूरे याद कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।